हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मैंग टैग। मैं अतुल चौधरी आ गया हूं एक और नया वीडियो लेके हमारी व्हाट्सएप ट्रेनिंग का। अभी तक हमने व्हाट्सएप ट्रेनिंग में एक वीडियो बनाया है जिसके अंदर हमने सीखा कि आप कैसे अपने नॉर्मल व्हाट्सएप को कन्वर्ट करेंगे बिजनेस व्हाट्सएप में। लेकिन आज हम उसका सेकंड पार्ट लेके आए हैं जहां पर हम अपने बिजनेस व्हाट्सएप की खूबियों को जानेंगे, उसके प्रॉपरली डीप डाइव करके समझेंगे कि क्या बेनिफिट्स है अगर एक नॉर्मल पर्सन जो एक नॉर्मल शॉप चलाता है, किसी भी तरह की काम करता है, उसका कोई छोटा मोटा बिजनेस है, किसी भी तरह का ऐसा काम जिसमें उसको हेल्प मिले ऑनलाइन के थ्रू यूज करने की, वो कैसे कर पाएगा। ये सारी चीजें मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, क्योंकि ऐसा बहुत सारे टेक्निकल वीडियो का कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहता हूं, चाहे वो हो एजुकेशन रिलेटेड, चाहे वो हो आपका टेक रिलेटेड, या चाहे अदर किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो चलिए अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं सीधा अपने मोबाइल की स्क्रीन पे और शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो देख रहे हैं आप मेरे सामने मोबाइल की स्क्रीन ऑलरेडी ओपन है जहां पर आपके सामने व्हाट्सएप बिजनेस है। ये वही व्हाट्सएप बिजनेस है जो हमने लास्ट वीडियो में अपने कन्वर्ट करा था नॉर्मल से बिजनेस में। तो यहां पर आप नीचे देख रहे हैं 4 टैब आपको दिख रहे होंगे, जहां पर पहला है चैट, दूसरा है कॉल, फिर अपडेट्स और उसके अलावा टूल्स। तो इसमें नॉर्मली आपके लिए जो मस्टली यूज का है वो है टूल्स, क्योंकि बिजनेस व्हाट्सएप में एक एक्स्ट्रा चीज जो आपको मिलती है वो मिलती है टूल्स। तो यही टूल्स हैं जो आपके बिजनेस को ग्रो कराएंगे, आपकी शॉप को अच्छा बनाएंगे, आपके काम को आगे बढ़ाने में आपकी हेल्प करेंगे। तो यहां पर आपको सबसे पहले दिख रहा है टूल्स के अंदर आने के बाद सबसे पहले लास्ट 7 डेज परफॉर्मेंस, यानी कि 7 दिनों में आपका कवर स्टोरी किसने देखी है, आपके कैटलॉग कितने लोगों ने देखे हैं, आपका स्टेटस कितने लोगों ने व्यू किया है। क्योंकि अभी तक मैंने इस पर कुछ भी नहीं किया है, इसलिए यहाँ पर कुछ भी नहीं शो हो रहा है। तो चलिए सबसे पहले अपनी चीजें थोड़ा सेटल करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले आ रहा है ग्रो योर बिजनेस, और उसमें सबसे पहले चीज आ रही है कैटलॉग। अब कैटलॉग आपने देखा होगा, आप किसी भी बड़े शोरूम में जाइए, गाड़ी खरीदने जाइए, बाइक खरीदने जाइए, या किसी भी तरह के कपड़े खरीदने अच्छे शोरूम में जाइए, तो वहां पर आपको एक कैटलॉग मिलती है। कैटलॉग यानी उसके पास जो प्रोडक्ट है, दुकान वाले के, मॉल वाले के, जिनके पास भी जो प्रोडक्ट है उसका वो आपको एक कैटलॉग दिखाते हैं कि भाई ये हमारा सामान है, ये कलर्स हैं, ये इसकी स्पेसिफिकेशन है, सब कुछ दिखाते हैं। तो वो आप अपने सामान का या अपनी किसी भी ऑनलाइन काम का जो भी आप करते हैं उसका बना सकते हैं। यहां पर कैटलॉग पे क्लिक करना है और आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन अभी यहां पर मैंने एक प्रोडक्ट ऐड किया हुआ है, लेकिन जब ये आपके सामने आएगा तो आपके सामने कुछ यहां पर इस तरह का ओपन होगा। वो यहां पर अब देखते हैं बिजनेस डिटेल, कुछ इस तरह का ओपन होगा। तो सबसे पहले वो आपसे डिटेल मांगेगा, जहां पर आप अपना लीगल बिजनेस नेम लिखेंगे। अगर कोई नहीं है तो नॉर्मली आप शॉप्स वगैरह का नाम भी डाल सकते हैं अपनी। यहाँ पर आपका बिजनेस टाइप लिखेंगे, जैसे मैंने लिखा है फ्रीलांसिंग, रेगुलर बिजनेस। उसके अलावा अपनी स्टेट डालेंगे, आपका यहाँ पर आप डालेंगे कस्टमर के डिटेल्स। अगर आपको नहीं भी डालना है तो आप छोड़ सकते हैं, लेकिन नॉर्मली आप डाल सकते हैं, जिससे कि कोई भी अगर नया कस्टमर आपसे कनेक्ट करना चाहता है तो वो आपसे यहाँ बात कर सकता है, मेल पे आ सकता है, आपको कॉल कर सकता है लैंडलाइन या मोबाइल नंबर पे। तो ये जरूर डालें आप। उसके अलावा यहाँ पर एक ग्रीवेंस ऑफर डालना, ऑफरेंस डालना होता है, जो बाय द लीगल कंसेंट आपको डालना पड़ता है। तो वो भी आप सेम ही डाल सकते हैं जिसका आप कस्टमर केयर या वैसे आप सपोर्ट के लिए डाल रहे हैं या अपने ऑर्डर्स के लिए डाल रहे हैं। तो ये हमारा है नॉर्मल बिजनेस डिटेल। अब हम चलते हैं पीछे की तरफ, और यहां पर क्या करना है, आपको अपना आइटम और अपनी कैटलॉग ऐड करनी है। अब 2 डिपार्टमेंट आपको दिख रहे होंगे, एक आइटम और एक कैटलॉग। आइटम इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैं एक कैटलॉग ऑलरेडी बना चुका हूं जिसमें डिटेल्स में यहाँ डाल चुका हूं। देखिए मैंने एक टी शर्ट का इमेज डाला यहाँ पर, उसका प्राइस लिखा, और यहाँ पर लिख रहा है कि 200 नहीं 190 में है। मेंस टी शर्ट फॉर टू मैनी कलर्स मैंने ये लिखा। इसको मैं शेयर कर सकता हूँ, बूस्ट कर सकता हूँ, वो क्या है मैं अभी बताता हूँ। ऊपर आ रहा है यहाँ पर भी शेयर, और यहाँ पर लिंक, मैं लिंक भी लगा सकता था। मैं लिंक लगाता हूँ सीधा मुझे लेके जाता मेरी वेबसाइट में, लेकिन मैंने नॉर्मली देखने के लिए लगाया आप लोगों के लिए कि ये किस तरह दिखेगा। अब यहाँ पर आप न्यू आइटम पे क्लिक करेंगे तो अपने आइटम की इमेजेस डाल सकते हैं, जितनी इमेजेस आप लेना चाहते हैं यहाँ पर सारी इमेजेस आपको मिल जाएंगी। अपने पास अपने फोन में रखिए और यहाँ पर डाल दीजिए। उसके अलावा मल्टीपल इमेजेस डाल सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ, मैंने एक इमेज सेलेक्ट करी, ये भी कर ली, ये भी कर ली, और राइट क्लिक कर दिया, तो आप देखेंगे ये तीनों इमेजेस यहाँ पर आ गई। ठीक है, मैं नेक्स्ट करता हूं तो देखिए इमेजेस मेरी अपलोड हो गई। उसके अलावा यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आइटम रिक्वायर्ड, यहाँ पर आइटम का नेम डालेंगे आप, और उसके अलावा नीचे आप प्राइस डालेंगे और यहाँ पर सेलर प्राइस डालेंगे। अब यहाँ के और यहाँ के प्राइस में एक फर्क होगा कि यहाँ पर आप जो प्राइस डालेंगे वो ज्यादा होगा और यहाँ पर जो डालेंगे कम। देखिए मैं अगर यहाँ पर लिखता हूँ 1000
और यहाँ मैं लिखता हूँ 1100, तो वो मना करेगा आपको। क्यों? क्योंकि भाई वो कह रहा है कि ओरिजिनल प्राइस से ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आप जो प्राइस डाल रहे हैं वो उसका ओरिजिनल प्राइस है जो आप पहले दे रहे थे, लेकिन आप एक अदर प्राइस देना चाह रहे हैं। ऑप्शनल है, 100% नहीं देना आपको। अगर आप देना चाहते हैं तो आप जरूर दीजिए कि भाई ये पहले 1000 रुपये का था लेकिन अब मैं इसको 850 में बेच रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी लिख सकते हैं, कंपलसरी नहीं है। मैंने जैसे लिखा हुआ था कि भाई टी शर्ट फॉर मेंस, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, या थैंक यू फॉर बाय, या जो भी लिखना है आपको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टी शर्ट, टी शर्ट्स, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आप चाहे तो कंट्री सेलेक्ट करिए कि किस कंट्री में आपका नॉर्मली है यहाँ पर। और यहाँ पर आपको नीचे एक ऑप्शन दिख रहा है क्या, हिडन दिस आइटम। अगर आपको कोई ऐसा आइटम रखना है जो हिडन करनी है चीजें, तो वो भी आप कर सकते हैं और सेव कर देंगे। तो आप सेव करेंगे तो यू कांट सेव आइटम फिक्स एरर इस आइटम, तो यहाँ पर कोई एरर है? हाँ, ये हमने आइटम का नेम तो डाला ही नहीं ना, तो अब यहाँ पर हम डाल देते हैं आइटम का नेम। नॉर्मली हमें क्या डालना है, हम टी शर्ट लिख देते हैं। यहाँ पर मैंने लिख दिया टी शर्ट, ठीक है। इमेज लगा सकते हैं क्या, एक बार देख लेते हैं। सेव करा मैंने तो यहाँ पर सेव हो रहा है। मैंने टी और शर्ट वहां पे बना दी तो वो भी ले लिया उसने। मैंने सिर्फ अभी तक जो पहले बनाया था नहीं ले रहा हो शायद, तो हम इसको टी शर्ट ही लिख देते हैं नॉर्मल, यहाँ पर टी शर्ट, और सेव कर देते हैं। अब देखते हैं लेता है या कुछ इशू इसमें भी देता है। वैसे नॉर्मली ले लेता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। टू मोड इमेजेस आर डिलीट एंड डुप्लीकेट, अच्छा इमेजेस यार डुप्लीकेट हैं, हमने सेम इमेजेस डाल दिए तो उसके हिसाब से उसकी नहीं है, तो मैं हटा देता हूँ। मेरे को यहाँ पर ज़्यादा इमेजेस डालनी नहीं है, रिमूव कर देता हूँ। एक ही इमेज डालता हूँ, ये वाली भी रिमूव कर देता हूँ। और यहाँ पर वो टी शर्ट का आइकन फिर से भगाता हूँ यहाँ पर, और सेव। अब देखते हैं क्या होता है। हमने एक ही इमेजेस डाली है, अब देखते हैं क्या है। सेव कर देते हैं और ये हो गया। देखिए यहाँ पर आइटम आ गया, यहाँ पर कि भाई 1000 का नहीं है, 850 रुपये का है। और यहाँ पर इसी तरह से कोई न्यू कैटलॉग बना सकते हैं। कैटलॉग को नाम दे दीजिए अपना, जो भी आप बनाना चाहते हैं। जैसे मैंने टी शर्ट कैटेगरी एक बना दी, मैं चाहूँ पैंट कैटेगरीज या कुछ भी बना सकते हैं। डिपेंड आपके वर्क के ऊपर आप किस तरह की कैटेगरीज बनाना चाहते हैं। यहाँ पर भी आप अपना कैटलॉग क्रिएट करिए और ये कैटलॉग आप शेयर कर सकते हैं किसी को भी। यहाँ पर देखिए ऐड स्टेटस पे लगाना है, लिंक कॉपी करिए, शेयर पे जाकर आप व्हाट्सएप इमेज अदर चीजों से कैसे भी भेज सकते हैं। ये लिंक है उसका, आप नॉर्मल लोगों को शेयर कर सकते हैं। बूस्ट कर सकते हैं। बूस्ट का क्या तरीका है कि ये नॉर्मल पेड प्रमोशन है वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। डिजाइन आपने ऐड कर दिया, नेक्स्ट करिए। अगर आप चाहते हैं कि फेसबुक पे भी जाए तो फेसबुक को कनेक्ट कर दीजिए, स्किप कर देते हैं अभी यहाँ पर हम। और उसके बाद आगे की डिटेल्स मांगेगा, किस कैटेगरी रिलीजन लोकल ले लिया उसने। यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं एज किस कैटेगरी के लिए है, मेल फीमेल क्या है, और नेक्स्ट करके आप यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे तो ये आपको दिखा देगा भाई कि डेली बजट आपका, जैसे अभी दिखा रहा ऑप्शनल, मैं कितना भी सेलेक्ट कर सकता हूँ कि मेरा कितना बजट है डेली का। मैं चाहता हूँ कि भाई दिन में 170 रुपये खर्च करूंगा 10 दिनों तक, उतना ही मेरा प्रमोशन करे। और यहाँ पर उसका जो नीचे टोटल अमाउंट आ रहा है वो ये आ रहा है। अगर आपने यूट्यूब पे किया होगा तो यूट्यूब पे भी कुछ इसी तरीके से होता है। तो ये हमें नहीं करना है, आप नॉर्मल भी इसको रख सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है। ये बाकी आपके प्रोडक्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए होता है। उसके बाद अगला आता है एडवर्टाइजिंग, जो यही चीज है मैंने आपको वहां पर दिखा दी, डिजाइन एडवर्टाइजिंग, यही चीज है, आप एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। पेमेंट्स का तो आप यहाँ से डायरेक्ट भी व्हाट्सएप के थ्रू पेमेंट ले सकते हैं। अपना क्यूआर कोड यहाँ पर क्रिएट करिए, अकाउंट्स को लिंक कर दीजिए, जैसे यूपीआई होता है। अब व्हाट्सएप भी इस तरह की चीजें करने लगा है, आपको पेमेंट्स व्हाट्सएप पे भी रिलीव हो जाती हैं जो आपके अकाउंट से यूपीआई के थ्रू कनेक्ट हो जाती हैं। लेबल्स आप बना सकते हैं, ऑर्गेनाइज एंड यहाँ पर आपका आ रहा है चार्ट्स का, तो अब ये लेबल का ऑप्शन है। लेबल क्या बहुत अच्छी चीज है, जैसे कि मेरे पास अलग अलग तरह के कस्टमर्स हैं या मेरे पास अलग अलग तरह के हैं, जिसमें मैं मान लीजिए मैं अपना नॉर्मली यूज कर रहा हूँ, फैमिली के ग्रुप बना सकता हूँ, मैं अपने दोस्तों के बना सकता हूँ, ऑफिस के बना सकता हूँ, उसके अलावा मैं अपने अदर फैमिली फ्रेंड्स के बना सकता हूँ, इस तरह के ग्रुप्स बना सकता हूँ। तो आपको क्या करना है, लेवल पे प्लस पे आना है और उसको एक नाम देना है। मैंने यहाँ पर नाम दे दिया भाई दोस्त, उसके बाद इसको सेव कर दिया। 96 वर्ष तक का इसका कलर आ रहा है, यहाँ पे मैं कलर चेंज भी कर सकता हूँ। यहाँ से मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पर जाके क्लिक करता हूँ, इस पे जाकर, और यहाँ जाकर देखिए 3 डॉट्स पे मैसेज फॉर कस्टमर लिख सकते हैं आप, डिलीट लेबल कर सकते हैं, चॉइस फॉर कलर है, मैं कलर सेलेक्ट कर देता हूँ कि मान लीजिए दोस्तों मैं रेड कलर कर देता हूँ। यहाँ पर एडिट लेबल, लाइट पे क्लिक करेंगे तो नाम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर पीछे चलते हैं, अब ये 2 लेबल आपके बन गए। इसके अंदर मैंने 1% ऐड किया हुआ है, तो यहाँ पर ये देखिए अब ये ऐड होगा कैसे। अब नॉर्मल चैट में चलते हैं, किसी पर्सन को मुझे इसमें ऐड करना है, तो मैं मान लीजिए मैं इसको ऐड करना चाहता हूँ, मुझे क्लिक करूंगा, ऊपर ये ऑप्शन आ रहा है मेरे पास,
ये आप ऑप्शन देख रहे हैं, ये वाला, ये लेवल का ऑप्शन है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मुझे ये दो जितने भी लेवल मेरे मोबाइल में बने हो सब दिखा देगा। ये मेरा दोस्त है, मैं दोस्त पे क्लिक करता हूँ, सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे अब एक रेड कलर का ऊपर आ गया, यहाँ पर ग्रीन कलर का आ रहा है। तो ये आप जो देख रहे हैं ये लेवल की पहचान है। मैं जिस कैटेगरी में रखूंगा उस तरह के लेवल की कैटेगरीज मुझे यहाँ पर दिखाई देगी। तो मैं उस तरह से अपनी लेवल डिसाइड कर सकता हूँ कि जैसे मैंने यहाँ बनाया, कई कस्टमर है ए कैटेगरी का ये मेरे पास, तो मैंने उसे ए कैटेगरी में रख दिया। इसी तरीके से आप इसी कर सकते हैं। अगला ऑप्शन आता है यहाँ पर गेट, यहाँ पे ग्रीटिंग मैसेज। ग्रीटिंग मैसेज यानी ऐसा कोई कस्टमर या ऐसा कोई कॉन्टैक्ट आपके नंबर पे जिसने लास्ट 14 डेज में आपको कभी मैसेज करा हो, तो वो एक्टिव रहता है। मान लीजिए कि फर्स्ट टाइम जब वो मैसेज करेगा आपको, तो ये एक मैसेज जाएगा कि थैंक यू फॉर कनेक्टिंग अतुल कुमार प्लीज। ये मैसेज आप एडिटिंग करके अपने हिसाब से बदल सकते हैं। तो ये ऑटो फिल्ड मैसेज आ रहा है, यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं। अब जब कोई भी बंदा आपको मैसेज करेगा, तो वो पहले अगर उसको 14 दिन पहली बार मैसेज करेगा तो ये मैसेज जाएगा उसको। लेकिन अगर वो कंटिन्यू 14 दिनों तक आपसे उसकी कोई बातचीत नहीं होती और 14 दिन कंप्लीट हो जाते हैं, 14 डेज कंप्लीट हो गए, तो उसके बाद वो कभी दोबारा मैसेज करेगा तो सेम मैसेज उसको जाएगा। तो ये नो एक्टिविटी है कि अगर 14 दिन तक कोई एक्टिविटी नहीं है उस कॉन्टैक्ट के साथ, तो उसको दोबारा से वो एक ग्रीटिंग मैसेज भेजता है। यहाँ पर ऑप्शन भी है, आप किस किस को भेजना चाहते हैं, जो भी आ रहा है सबको, या आप अपनी बुक के हिसाब से सेलेक्ट करना चाहते हैं, या मैं चाहता हूं कि भाई एक्सपेक्टेड जिन कॉन्टेस्ट को मैं भेजना चाहता हूं सिर्फ उन्हीं को जाए, या उसके अलावा मैं ओनली शेयर भाई मैं इन्हीं को चाहता हूं। ये आप जैसे स्टेटस लगाते हैं बिल्कुल उसी तरह से है। इसको करेंगे, सेव कर देंगे, तो आप जब भी कोई आपको मैसेज करेगा और पहली बार करेगा या 14 दिन के गैप के बाद करेगा, तो उसको ग्रीटिंग मैसेज जाएगा आपका। ये बहुत ही अच्छी चीज है आपके मैसेजेस यानी आपके कस्टमर्स के लिए, या आपका कोई ऐसा जो भी आप काम करते हैं उसमें लोगों को एक अच्छा ग्रीटिंग्स मिलता है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने आ रहा है अभी मैसेज, अब इसको रिप्लाई करते हैं। ये क्या है कि भाई आपका कोई काम है, मान लीजिए जैसे मैं फ्रीलांसिंग का मेरा काम है, मैं फ्रीलांसिंग प्रोसेस क्रिएशन करता हूँ। तो अब अगर मैं किसी बाहर गया हूँ 10 दिन के लिए, तो मुझे कोई मैसेज करेगा तो मैं उसको यहाँ पर एक मैसेज शेड्यूल कर दूंगा कि भाई थैंक यू मैसेज फॉर मी, पर मैं अनअवेलेबल हूँ अभी इस टाइम के लिए। शेड्यूल में कर सकता हूँ कि भाई ऑलवेज सेंड, और कस्टम शेड्यूल, या आउटसाइड ऑफ आवर्स के हिसाब से शेड्यूल। और उसके अलावा यहाँ पर भी वही चीज कि किस किस को मैं भेजना चाहता हूँ। ये एक तरह का मेल वाला हो गया, जैसे कि आप अपनी मेल में करते हैं, कभी हॉलीडेज पे होते हैं तो अपनी मेल में भी ये चीज़ हम कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो मैंने मेल पे पूरा ट्यूटोरियल बनाया हुआ है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। बाकी मैं आई बटन में भी लिंक लगा दूंगा, वहां पर भी आप देख सकते हैं। तो इसको सेव कर देंगे। तो अगर आप बाहर हैं कहीं, तो कोई भी आपको मैसेज करेगा तो उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि पर्सन इतने टाइम के लिए अवेलेबल नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आता है क्विक रिप्लाई। अब क्विक रिप्लाई क्या होता है कि आपने मल्टीपल क्विक रिप्लाई सेव कर सकते हैं। या मैं यहाँ पर जैसे मैं इसकी एक क्विक रिप्लाई बना रखा है कि भाई थैंक यू फॉर योर बिजनेस, वी लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग विद यू अगेन। और थैंक यू का मैंने इसका जो शॉर्टकट बनाया वो थैंक्स बनाया है। अब मैं सेव कर दिया मैंने इसको, मैं बैक जाता हूँ, चैट्स में जाता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ थैंक्स। अब मैंने जैसे ही थैंक्स के सामने यहाँ पर एक फॉरवर्ड स्लैश दिया, लेकिन उसके लिए स्पेस देना पड़ेगा पहले मुझे, और फिर मुझे फॉरवर्ड स्लैश देना पड़ेगा। जैसे ही मैं फॉरवर्ड स्लैश दूंगा तो यहाँ पर मेरे जितने क्विक रिप्लाई हैं वो दिखा देगा। अभी एक ही है तो एक दिखा दिया, तो मैं ये क्लिक करके भेज दूं, या मेरा बिजनेस प्रोफाइल भेज दूं, मेरा एड्रेस भेज दूं, मेरा क्यूआर कोड भेज दूं पेमेंट के लिए, या मैं उसको आवर्स के हिसाब से जो भी मेरा मैसेज है वो करंटली वो भेज सकता हूँ। तो मैं उसको मान लो क्विक रिप्लाई भेजना चाहता हूँ, मैंने थैंक्स पे क्लिक किया और ये देखिए मेरा क्विक रिप्लाई चला गया। तो ये मेरे पास क्विक रिप्लाई बना हुआ है मैं, और इसमें बहुत ही अच्छी चीज है कि आप अपना क्यूआर कोड, अपने प्रोफाइल, बिजनेस का सब कुछ एक ही शॉट में भेज सकते हैं। तो अगर आप कोई बिजनेस चला रहे हैं, कोई शॉप चला रहे हैं, किसी भी तरह का ऑनलाइन काम कर रहे हैं, सब चीजें आपको इजीली इसके थ्रू मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर उसके बाद ये प्रोफाइल है, जो प्रोफाइल आप किसी को शेयर कर सकते हैं, यहाँ से भी शेयर कर सकते हैं, वहाँ क्विक रिप्लाई से भी कर सकते हैं। पीछे भी आप इमेजेस लगा सकते हैं, कवर फोटो, जैसे आप जैसे फेसबुक पे लगाते हैं, इंस्टाग्राम पे लगाते हैं, वो लगा सकते हैं। नॉर्मली आप यहाँ पर अपनी नॉर्मल फोटो या अपने नॉर्मल लोगो के साथ, उसके अलावा लोकेशन, वेबसाइट, आपका बिजनेस एड्रेस, क्यूआर कोड, डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हैं। ये सब हमने किया था अपना, जब पहली बार हमने इंस्टॉल किया था, अपने पहले वीडियो में डिटेल्स डाली थी। ये आप डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये दिखा रखा है कि भाई हम कब कब ओपन करते हैं, अपॉइंटमेंट के हिसाब से हम काम करते हैं, हम ऑलवेज ओपन हैं, या हम शेड्यूल के हिसाब से काम करते हैं। ये सारी चीजें आप कर सकते हो। यहाँ पर अपने हिसाब से टाइम चेंजेस कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर जाऊँ और नेक्स्ट करूँ तो मैं अपने हिसाब से टाइम अपनी को शॉप कर सकता हूँ कि भाई मैं ओपन रहता हूँ 9 बजे से 6 बजे तक, और यहाँ पर मैं ऐड कर सकता हूँ और आवर्स के हिसाब से, क्योंकि भाई 2 बार मेरा ओपन होता है दिन में, यानी कि सुबह 9 से 1 बजे तक रहता हूँ। मान लीजिए मैंने 1 बजे कर दिया, 12 बजे कर दिया, 1 बजे कर दिया, और उसके बाद भाई मैं फिर यहाँ पर मैं आता हूँ शाम को 4-5 बजे। ये मेरा टाइम हो गया, और इतने बजे से लेके मैं आता हूँ भाई 9 बजे तक।
या 9:30 बजे तक, ये मैंने टाइम डाल दिया भाई, इतने बजे तक मेरी शॉप ओपन रहती है। और इसको ये मेरा ओपन हो गया, ट्यूसडे मेरा क्लोज रहता है, ये सब करके मैं सेव कर सकता हूँ। मैं सेव करूंगा तो उसी हिसाब से शेड्यूल मेरा बन जाएगा, देखिए। और ये सबको दिखाई देगा, आपके व्हाट्सएप पे जो भी आएगा उसको ही दिखाई देगा। मैं एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, मैं यहाँ जाता हूँ तो ये देखिए मेरा ये दूसरा फ्रीलांसिंग पेज है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो अब यहाँ पर ये देखिए, ये मेरे फ्रीलांसिंग पेज पे चीजें दिख रही है, मेरी प्रोफाइल दिख रही है, बैकएंड कवर दिख रही है, मेरा चैनल का नेम दिख रहा है, ओपन आवर्स दिख रहे हैं, एजुकेशन की कैटेगरी है, मेरी मेल आईडी दिख रही है, मेरे यूट्यूब का लिंक दिख रहा है, मेरा फेसबुक पेज कनेक्ट दिख रहा है, और मेरे बाकी बिजनेस डिटेल्स दिख रही हैं। ये सब दिख रही है यहाँ पे। तो ये सब आपको नॉर्मली आपको इजिली अपने किसी को भी आप भेजोगे तो उसको दिखाई देगा प्रोफाइल में आपके। आप प्रोफाइल अपना अच्छा बनाइए और लोगों को शेयर करेंगे तो उनको इजिली आपके प्रोफाइल से चीजें समझ आ जाएंगी। कैटलॉग भी उसी के अंदर दिखेगा, सब कुछ इसी के अंदर इजिली दिख जाएगा। देखिए नीचे आप जाएंगे तो आपका कैटलॉग भी है, यहाँ पर आप फेसबुक और वो लिंक करेंगे तो वो भी दिखेगा, मोबाइल नंबर, आपके स्टेटस भी दिख जाएंगे। यहाँ पर आप अकाउंट ऐड कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम के, जो यहाँ पर ऐड करोगे आपके प्रोफाइल में ऑटोमेटिक से हो जाएंगे। और उसके बाद आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हेल्प सेंटर का ऑप्शन भी इन्होंने दे रखा है यहाँ पर, जहां पर इन्होंने हर कैटेगरी में आपको दे रखा है। मान लीजिए आपको प्राइवेसी के केस में बात करनी है तो प्राइवेसी पे क्लिक करिए। प्राइवेसी में क्या है भाई, सेफ्टी, सेफ्टी के केस में जाइए, सेफ्टी में कौन सी कैटेगरी, मान लीजिए कोई हाउ टू बुक ग्रुप एडमिन, मैंने ये किया क्लिक, तो उसके बारे में पूरी डिटेल्स है। तो यानी सब कुछ उन्होंने इसके अंदर ही दे रखा है। अगर आप बनाओगे तो आपको कहीं प्रॉब्लम होती है तो आप यहाँ पर समझ सकते हो। बाकी अगर आपको कुछ भी फिर भी होती है तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं भी आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो ये सारी चीजें आप बिजनेस व्हाट्सएप से इजीली कर सकते हो। और इसका क्या क्या बेनिफिट हो सकता है और अदर भी कुछ ऐसी चीजें पेंडिंग रह गई हैं तो मैं आपको अगली वीडियो बना के जरूर दिखाऊंगा वो। बाकी आज के लिए मैं इस वीडियो में इतना ही रखूंगा। आपको वीडियो कैसा लगा, अगर आपको कुछ भी यूजफुल चीजें समझ आई या कुछ प्रॉब्लम लगे तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए। आपको कुछ सीखने को मिला तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। अब हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। जब तक के लिए सभी लोगों का धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, सब जब तक के लिए जय हिंद।